धनु राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह में आपकी राशि के पंचम भाव की मजबूत स्थिति मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रही है। इस माह आपकी राशि के पंचम भाव पर बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव पंचम भाव पर यह योग लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। 1 मई को गुरुदेव पंचम भाव से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन पंचम भाव पर सूर्य बुध और शुक्र का संचार गुरु की कमी को पूरा करेगा। 3 ग्रहों का पंचम भाव पर संचार अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो में विस्तार से जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। राशि स्वामी गुरु के छठे भाव पर आने से अब वह समय आ गया है जब आपको अपने खान पान के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे रोड पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही समझे खान पान पर नियंत्रण हटा, मोटापा बढ़ा तथा स्वास्थ्य घटा। खासकर जीभ के चस्के पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बाहर के मिर्च मसाले तले वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। इसके अलावा छठे भाव पर अति शत्रु ग्रहों राहु और मंगल के युति योग से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु भी छठे भाव रोग भाव पर संचार कर रहे हैं, इसलिए अपनी चेस्ट का भी खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए मई माह अनुकूल बना रहेगा। पंचम भाव पर इस माह उच्च का सूर्य शुक्र और बुध संचार करेगा। यह स्थिति विद्यार्थियों को सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्रदान करेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। शुक्र विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा तो सूर्य और बुध का युति योग बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपकी राशि के लिए सूर्य भाग्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए 14 मई तक विद्यार्थियों को बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य बल का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें। काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र विद्यार्थियों को जहां क्रिएटिव बना रहा है, वहीं प्रेमियों को रोमांटिक भी बना रहा है। प्रेम प्यार भाव पर शुक्र के संचार से प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लेकिन कभी कभार क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर प्रेमी जन के साथ मतभेद जैसी स्थिति भी पैदा होगी। इसलिए खासकर प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति कुछ शुभ नहीं है। वह पूरे महीने राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। मंगल की स्थिति प्रेमियों के प्रेम जीवन तो शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। पूरे महीने दाम्पत्य भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ेगी। 10 मई तक दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध भी नीच राशि में राहु और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इसलिए शुरुआती 10 दिन शादीशुदा दोस्त अधिक सावधानी बरतें। इस समय दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। 10 मई को बुध के राशि परिवर्तन से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। भाग्य करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से मई माह सकारात्मक बना रहेगा। इस माह भाग्य और कर्म दोनों का सुख और सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। 14 मई तक भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का उच्च राशि पर संचार आपके भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भाग्य बुलंद होगा। 10 मई तक कर्म भाव के स्वामी बुध की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। आपकी राशि के लिए बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी है। यह दोनों भाव कार्य व्यापार व्यवसाय और नौकरी पेशा से जुड़े हैं।
दशम भाव को कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। 10 मई तक बुध की कमजोर स्थिति कुछ शुभ नहीं है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 10 मई तक उस कार्य को टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। 10 मई के बाद बुध की मजबूत स्थिति करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। 10 मई को बुध, राहु, मंगल और नीच राशि से मुक्त होकर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव पर बुध का सूर्य और शुक्र के साथ युति योग बुध को बल प्रदान करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सूझबूझ और कार्यकुशलता से कार्यस्थल पर पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बुद्धि बल में वृद्धि व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर पैदा करेगी। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। सूर्य और बुध का युति योग नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। पंचम भाव पर सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का अपनी उच्च राशि पर संचार मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। ऊपर से गुरुदेव की कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। 14 मई के बाद सूर्य के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर छठे भाव में मित्र ग्रह गुरु के साथ युति योग बनाएगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव पर सूर्य का संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। पूरे 1 वर्ष के अंतराल के बाद सूर्यदेव फिर से आपकी राशि के शत्रु स्थान पर शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए प्रवेश करेंगे। सूर्य की यह स्थिति शत्रुओं के साथ साथ रोगों और ऋण का भी सफाया करेगी। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वह आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। सूर्य पर गुरु का प्रभाव सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। सूर्य को और अधिक बल प्रदान करेगा। छठे भाव पर अधिकार पसंद सूर्य की मजबूत स्थिति आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। छठे भाव पर मित्र ग्रहों सूर्य और गुरु का युति योग तो पंचम भाव पर दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग महत्वपूर्ण रहेगा। मित्रों के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आय और लाभ की स्थिति मजबूत होगी। 3 ग्रहों शुक्र, बुध और मंगल की लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो लाभ भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे तथा संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। संतान के साथ पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो शुक्र और बुध का प्रभाव वह गिले शिकवे भी दूर करेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। शुक्र की लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगी। संतान के नाम निवेश करना या कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना अधिक लाभप्रद साबित होगा। शुक्र और बुध के प्रभाव से संतान बुद्धिमान, ईमानदार और आज्ञाकारी बनेगी। 19 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अपने भाव छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्र के छठे भाव पर संचार से मित्रों के माध्यम से तो क्या शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। छठे भाव पर शुक्र का प्रभाव कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में भी विजयी बनाएगा। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। 19 मई के बाद कुल 5 ग्रहों की व्यय पर दृष्टि पड़ेगी। इससे लंबे समय से खर्चों से संबंधित सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन, संतान, विदेश, घूमने फिरने या अन्य किसी भी रूप में खर्चा कर सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी।
गुरु की धन भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। इससे धन के आवागमन में भी तेजी बनी रहेगी। आय और व्यय में समानता रहेगी। जरूरतों को पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। धन से संबंधित सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। कर्मफल दाता शनिदेव पहले से ही पराक्रम भाव पर संचार कर आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य कर रहे हैं। मई माह में भी शनि की कृपा बनी रहेगी, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को अत्यधिक मजबूत बनाएगी। इसलिए जब हौसलों में होगी उड़ान, तब हर मुश्किल हो जाएगी आसान। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।